गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू IIM इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। क्लास 7 आज हम लाइट एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसके अलावा जो बेसिक्स कांसेप्ट्स होते हैं लाइट के, लाइट एनर्जी के फॉर्म में होता है या मैटर के फॉर्म में होता है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज इमेजेस, टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दो टाइप्स के इमेजेस दिखाई दे रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस दैट एग्जिस्ट। फर्स्ट वन इज रियल इमेज एंड द नेक्स्ट वन इज वर्चुअल इमेज। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जहां से कोई कंसेप्ट आता है वहीं से प्रॉब्लम आती है। तो जैसे यहाँ पे कंसेप्ट आपको दिखा कि टाइप्स ऑफ इमेजेस, ठीक है, तो वहां पे आ गया कि भाई टाइप रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा, अदरवाइज टाइप्स बनाने की जरूरत क्या थी। तो देखिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में कुछ डिफरेंस होता है। एक तो इनका नेम का अगर मीनिंग आप लोग देखेंगे तो वो डिफरेंस आपको समझ में आएगा। वर्चुअल मींस क्या होता है, जो कि रियल में एग्जिस्ट ना करती हो, और रियल का मतलब होता है वास्तविक, ठीक। लेकिन ये हिंदी की क्लास नहीं है, ये साइंस की क्लास है, तो इसमें हमें साइंटिफिक डेफिनेशन चाहिए होगी। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड में चलना होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका कुछ साइंटिफिक डेफिनेशन क्रिएट कर पाएंगे। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ये जगह दिखाया गया है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है, लेंस। लेंस और मिरर दो चीजें। देखिए लेंस और मिरर में डिफरेंस होता है। मिरर में क्या होता है, जैसे आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपने चेहरे को देखते हैं, क्योंकि आपकी लाइट रेज उस पर पड़ के रिफ्लेक्ट होती है तो आप अपने चेहरे को देख पाते हैं। लेकिन अगर लेंस है, जैसे चश्मा का लेंस होता है, स्पेक्टिकल्स का लेंस होता है, तो उसके आप आर पार देख सकते हैं, थ्रू होकर के देख सकते हैं। तो अगर लाइट रेज किसी थ्रू होकर के जा सके, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू होकर के पास हो सके, तो वो क्या है, लेंस है। तो जब लाइट रेज इसमें से पास होगी तो इसका इमेज यहाँ कोई स्क्रीन होगा, उस स्क्रीन पर ये इमेज बनेगा, तो इसे हम बोलेंगे रियल इमेज, ठीक है। क्योंकि एक लाइट रेज इधर से आएगी, एक लाइट रेज इधर से आएगी, दोनों कहीं पे कट करेगी तो रियल इमेज मिलेगा। लेकिन लेंस मिरर में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों मिरर में ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि जब मिरर में लाइट रेज इस पे पड़ेगी तो यहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जैसे ही साइड सरफेस पे पड़ेगी बाउंसिंग बैक हो जाएगी। इसका मतलब इमेज यहां पे बन रहा है, इसके बैक साइड बिहाइंड बन रहा है। यहां पे तो वर्चुअल रियल में कोई लाइट रेज तो पहुंच नहीं रही है, तो भी यहाँ इमेज बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। अगर ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, इसको हम, ये देखिए डैश डैश लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको हम वर्चुअली यहाँ पे पीछे करते जाएं तो आप देखेंगे किसी पॉइंट पर आकर के क्या करेंगे, मिल जाएंगे। क्योंकि ये रियल में नहीं मिल रहे हैं, ये वर्चुअल में मिल रहे हैं। इसीलिए आप देखिए जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो उस सामने तो आपको अपना इमेज दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप मिरर से हट जाते हैं तो फिर वो इमेज गायब हो जाता है। जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे, शीशे के सामने खड़े होंगे, तभी आपका इमेज दिखेगा। अगर आप वहां से हट जाएंगे तो फिर आपका इमेज नहीं दिखेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी की फोटो खींच ले, तो अगर आप कैमरा से किसी की फोटो खींच ले, तो अगर वो आदमी हट गया फिर भी वो फोटो वहीं पे रहती है, उसका इमेज वहां पे बना रहता है। क्यों? क्योंकि कैमरे में प्रयोग किया जाता है और यूज किया जाता है लेंस, और लेंस आपकी कौन सी इमेज लेगा है, रियल इमेज, ठीक है। तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रियल इमेज में क्या होता है, एक्चुअल में लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जबकि वर्चुअल इमेज में लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं और रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये आपकी साइंटिफिक डेफिनेशन है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के क्या एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे वर्चुअल इमेज के दिए गए हैं, और यहाँ पर देखिए आप रियल इमेज के एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे देखिए ये पिक्चर क्लिक की गई है मोबाइल से, ठीक है, उसका एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो ये कैसा इमेज है, ये रियल इमेज है, ठीक है। यहाँ पर जो एक इमेज है ये सैटेलाइट से कोई देख रहा है, पिक्चर नहीं क्लिक की गई है, सैटेलाइट से देखा जा रहा है अर्थ को। जैसे अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट रोटेट करता है तो उस समय वहां से स्पेस से देखा जा रहा है, ठीक है। तो जब तक ये हिस्सा है, अर्थ का ये हिस्सा सामने है, यहाँ इसके ऊपर सैटेलाइट उड़ रहा है तो इसको दिखेगा। जैसे ही सैटेलाइट इसके पीछे चला जाएगा तो ये इमेज नहीं दिखेगा उसे। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज बना है। लेकिन अगर किसी की पिक्चर क्लिक कर ली जाए, तो अगर किसी की पिक्चर क्लिक कर ली जाए तो वो रियल इमेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अगला टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में देखते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें रिटन है, सेम एज इट इज, इसे आपको कॉपी में भी राइट करना है। एक बार इसको पढ़ करके देख लेते हैं क्या पॉइंट्स हैं। देखिए रियल इमेज, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज फॉर्म्स अ रियल इमेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी लाइट रेज एक दूसरे को रियल में कट करेगी, रियल में इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां पे क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। दिस कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन। हो सकता है कि आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, बट मैं पढ़ देता हूं। दिस कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज की खासियत होती है कि ये स्क्रीन पर कैप्चर की जा सकती है। आपने किसी की फोटो खींच ली तो वो आदमी हट गया, वो फोटो आप जब तक रखेंगे तब तक वो फोटो एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको स्क्रीन पे कैप्चर कर लिया है, ठीक। बट वर्चुअल इमेज में क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। एक्चुअल में कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, वो लाइट रेज एक दूसरे को कहीं पे मीट या कहीं पे इंटरसेक्ट कट नहीं करती। जब हम उनको एक्सटेंड करते हैं, जो डॉटेड लाइन बनाई गई थी आपको याद होगा पिछले स्लाइड में, तो जब हम उसको एक्सटेंड करते हैं तब जाकर के वैसा वो दिखती है, सीम्स दैट इट विल बी कट एट अ पॉइंट। ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट पे जाकर के वो कट होगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इस वजह से आप उसे स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर सकते। यहाँ पे भी ब्लर दिख रहा होगा, मैं रीड कर देता हूँ। दिस कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, इसको जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और अगले टॉपिक को स्टडी करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। मिरर, एक तो प्लेन मिरर होता है जिसपे आप अपना चेहरा देख करके रोज सुबह स्कूल आते हैं, और एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये स्फीयर आपको पता होगा, गोला स्फीयर आपने पढ़ा होगा मैथ में। देखिए यहाँ पे इमेज भी बना हुआ है। अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें, यहाँ से इसको क्या कर दें, कट कर दें, तो एक 3D मिरर आपको मिलेगा। एक यहां से कट कर दें, यहां से कट कर दें, ठीक है। ऐसे आप नहीं समझ पा रहे होंगे, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझा देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लेंगे, यहां पे देखिए। अब जैसे मान लीजिए, अब क्योंकि ये सर्कल दिखेगा, क्योंकि 2D ही दिख पाएगा, 3D से दिख नहीं पाएगा। मान लीजिए ये स्फीयर है जो कि सर्कल फॉर्म में है। अब उसका एक हिस्सा यहां से यहां, एक हिस्सा मैंने कट कर दिया, उसी तरीके से एक हिस्सा मैंने यहां पे भी कट कर दिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है जरा देखिए। यहां पर मैंने ये जो लाइंस बनाई है, इसका मतलब क्या है कि ये रफ एरिया है, ठीक है। यहां पर मैंने ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको साइन कर दिया है, इसको क्या कर दिया है, साइन कर दिया है। जबकि यहां पे उसका रिवर्स कर दिया है, यहां पे अंदर वाला एरिया रफ है और ऊपर वाला एरिया साइन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट रेज आएगी इधर से, तो ये इसके अंदर वाले पार्ट में, ये अंदर वाले पार्ट में, ये जो गुफा की तरह बना हुआ है, तो इसके इनर पार्ट में टकराएगी और इनर पार्ट से ही रिफ्लेक्ट होगी। यहां पे क्या होगा, यहां पे इसका रिवर्स होगा। यहां जब लाइट रेज आएगी तो इसके ऊपर अपर पार्ट में, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहां पे लाइट टकराएगी और यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो क्योंकि ये दबा हुआ डाउनवर्ड्स पार्ट है, केव, गुफा, केव, इससे रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए इसको कॉनकेव बोला जाता है, ठीक है। याद रखने के लिए ट्रिक है। और इसको क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब अपर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा लाइट का तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, और जब नीचे वाले पोर्शन से, यानी गुफा वाले पोर्शन से, केव वाले पोर्शन से, दबे हुए पोर्शन से रिफ्लेक्शन होगा तो वो कॉनकेव होगा। अब देखिए स्फेरिकल मिरर क्यों, क्योंकि अगर इस मिरर को आप कंप्लीट करिए, मिरर तो यहां से यहां तक है, अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे ना तो ये क्या बना देगा, एक स्फीयर। जब आप इसको भी कंप्लीट करेंगे तो ये क्या बना देगा, एक सर्कुलर शेपिंग स्फीयर यहां पे बन जाएगा, इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं, ठीक है, जैसे कर्वेचर है, और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है, अपर्चर है, तो बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आज की ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है एंड आई होप आपने काफी एंजॉय किया होगा। सारी चीजें आपको नोटबुक में लिख लेनी है, जो आपकी कॉपी है, फेयर कॉपी, क्योंकि जैसे ही आपका स्कूल खुलेगा और फिजिकली यहाँ पे अवेलेबल होंगे, सारी कॉपी आपकी चेक होंगी, ठीक है। ये सारी चीजें लिख लेनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और एक काम और करना है, लाइक जरूर करना है वीडियो को। थैंक यू क्लास।